नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। फरीदाबाद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम नायब सिंह सैनी शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और खेल मंत्री गौरव गौतम ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी शामिल हुए। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, पूर्व मंत्री जेपी दलाल सहित कई नेता पहुंचे और कार्यक्रम में हिस्सा बने। गणतंत्र दिवस पर रेवाड़ी को बड़ी सौगात देते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने 5 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोग एक हफ्ते तक बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 2 बसों को प्रयागराज रवाना किया गया। आज हरियाणा के अंदर अलग अलग स्थानों पर कुल 25 बसें आज इलेक्ट्रिक बसें चालू हुई हैं। 5 बसें रेवाड़ी से झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। एक हफ्ते तक ये यात्रियों को फ्री में, मुफ्त में यात्रा करवाएंगी, ऐसा भी आज हमने घोषणा की है। जितनी भी इलेक्ट्रिक बसें आज स्टार्ट हुई हैं हरियाणा में 25, क्योंकि लोगों की सुविधा के अनुसार उनको अच्छी सर्विस मिले और वायु पोल्यूशन मुक्त हो, उसको लेकर के इलेक्ट्रिक बसें आज यहां से झंडी दिखा करके रवाना किया है और हमारे लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। उनका ये रास्ते सुगम सरल होंगे। कहीं व्यक्ति को जाना है तो उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी और लगातार और भी नई बसें इस बेड़े के अंदर वो शामिल होंगी और हम पोल्यूशन को समाप्त करने के लिए निरंतर गति से काम कर रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि आज इस रेवाड़ी की वीर भूमि से 2 बसों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज झंडी दिखा करके उनको रवाना किया गया है। हमारे जो ऐसे परिवार जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत मुफ्त में उनको जो हमारे धाम हैं, पवित्र स्थल हैं, उनकी यात्रा। फरीदाबाद में 8 होम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। सीएम के साथ शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भी फरीदाबाद पहुंचे। चीफ सेक्रेटरी विवेक जोशी, डीजीपी शत्रुजीत कपूर, हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया, विधायक और अधिकारी भी होटल राजहंस पहुंचे। बताते चले कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद फरीदाबाद पहुंचे हैं। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी में डोमेस्टिक एयरपोर्ट निर्माण असंभव कार्य था, उसे संभव करने में बड़ा संघर्ष किया गया है। अंबाला छावनी बहुत पुराना जंक्शन है। यहां डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनने से लोगों को काफी लाभ मिलेगा और क्षेत्र का विकास और रोजगार के अवसर में भी बढ़ोतरी होगी। बीज डोमेस्टिक एयरपोर्ट अंबाला छावनी में एयरपोर्ट से फ्लाइट्स प्रारंभ करने को लेकर सिविल एविएशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक जो है उसमें बोल रहे थे। बैठक में हरियाणा के नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। ऊर्जा और परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि एयरपोर्ट से विमान सेवा प्रारंभ करने के लिए विभागीय अधिकारी तेजी लाए और इसी कार्य के तहत जल्द एमओयू साइन किया जाए ताकि स्टाफ यहां तैनात किया जा सके।
आज अंबाला एयरपोर्ट पर सारे काम का निरीक्षण किया गया। माननीय अनिल विज साहब मंत्री जी और माननीय विपुल गोयल साहब वीसी से कनेक्ट हुए थे, तो यहाँ के जितने भी इश्यूज हैं सभी को एक एक करके डिटेल में डिस्कस हुए हैं और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जितने भी इश्यूज हैं वो माननीय मंत्री जी ने एक बैठक भी रखी है मंगलवार को चंडीगढ़ में विपुल गोयल साहब ने, तो उसमें सारी क्लियरेंसेज हम उनसे ले भी लेंगे और उसको जल्दी शुरू करेंगे। माननीय विज साहब ने बिल्कुल असंभव से संभव कार्य करके दिखाया है कि जमीन लेकर और इसको उड़ान स्कीम के तहत ही इसको टेकअप किया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैथल में राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने पूर्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा सरकारी आवास खाली न करने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि जो बहुत बड़े पदों पर आसानी से यानी कि आसीन रह चुके हैं और उन्हें जनता ने बाहर कर दिया है, फिर भी इन चीजों से चिपक कर रहते हैं। जब उनको कोई ओहदा नहीं मिला तो ऐसे में उन्हें खुद इसे छोड़ देना चाहिए था। आपको बताते चले कि किरण चौधरी कैथल ने गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची थी। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने पटवारियों पर लगे आरोपों के बारे में कहा कि ये सरकार का आदेश है, सरकार पारदर्शिता से कार्य कर रही है और बीजेपी विकास और जनता के काम को लेकर तीसरी बार सत्ता में आई है। अधिकारियों को चाहिए कि वे निष्ठा से कार्य करें। देखिए, बहुत लंबा समय मैंने कांग्रेस के अंदर बिताया और मजबूर होकर जो है आदमी जब ये देख लेता है कि अब कोई, वो कहते हैं ना, रास्ता ही नहीं है, या तो वो कहते हैं मरो या कटो, वो अलग कहानी जब हो जाती है, वो देखते हुए जो है मैं आई और मुझे बहुत मान सम्मान भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं तहे दिल से आभारी हूँ और जितनी जीवन है अब सेवा करनी है समर्पित होकर एक भाजपा की कार्यकर्ता के नाते। देखिए, भाजपा एक संगठित पार्टी है, कांग्रेस जो है अपना रास्ता खो बैठी है, सच्चाई है। 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की तैयारियों को लेकर पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बैठक की है, जिसमें पर्यटन विभाग, पर्यटन विकास निगम, जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। सूरजकुंड मेला 7 से 23 फरवरी पर यानी फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें इस बार मध्य प्रदेश और ओडिशा थीम स्टेट है और साथ ही 7 बिम्स्टेक देश सहयोग राष्ट्र होंगे। तो वहीं हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा से हमारे सहयोगी मोनू पंचाल ने खास बातचीत की है, जिसमें मंत्री अरविंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अब की बार मेला और भी खास होगा। सूरजकुंड मेले को खास रंग में रंगा जाएगा और अगले 5 सालों तक हर साल मेला अलग अंदाज से पेर विश्व में जाना जाएगा। और मंत्री अरविंद शर्मा ने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। सूरजकुंड का मेला लगना है और जिसको लेकर के जायजा लेने के लिए पहुंच चुके हैं पर्यटन मंत्री जो है हरियाणा के। किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, आप आज यहाँ पहुंचे हैं? देखिए, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं हमारे मंत्री जी भाई राजेश नागर जी हमारे फरीदाबाद से, वो भी हमारे साथ में पूरा देख रहे हैं। तो बहुत ही बड़ा आयोजन होता है और इस आयोजन में हम सब मिलकर के, सबका हिस्सा है इसमें, सब मिलकर के बूंद बूंद घड़ा भरता है। सबके सहयोग से इस आयोजन को कंप्लीट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मोदी जी का भी हमेशा रहता है कि कल्चर के जरिए, संस्कृति के जरिए से लोगों को जोड़ना और देश को और ज्यादा मजबूत करना, ये मोदी जी का हमेशा सपना रहता है, और ज्यादा मजबूत। जिस तरीके से देखा जा रहा है 2 बार पार्टनर कंट्री रहेंगी इस बार, तो कहीं ना कहीं पहली बार रहा है। किस तरीके से जो है एक तरफ जो है कुंभ का मेला जो है लग रहा है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की व्यवस्थाएं रहेंगी, तो क्या कितनी भीड़ जुट पाएंगे और किस तरीके का रहेगा? शिल्पकारों के लिए ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है और कहीं भी शिल्पकारों के लिए, क्राफ्ट्समैन के लिए ये कुंभ के मेले से कम नहीं है। पूरे देश विदेश के जो है शिल्पकार इसमें जुटेंगे और हम उनका स्वागत करते हैं। वो आए, अपनी कला को पूरा यहाँ पर नौछावर करें और लोग बाग तैयार बैठे हैं उसको देखने के लिए।
उनका स्वागत करने के। 100 बार के बारे में जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री 100 दिन के लेकर के बखान करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे किस तरीके? 100 दिन में आपने देखा, 100 दिन में मिरेकल्स जिसे कहते हैं ऐसे काम हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको पता है मोदी जी की गारंटी और हरियाणा में गारंटी नायब सैनिक, तो जो काम जो बोला, जो संकल्प पत्र के भी बहुत सारे वायदे कंप्लीट किए हैं। और उसके साथ साथ संकल्प पत्र में था कि इनको नौजवानों को, हमारे जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए, महिलाओं का सम्मान, ये सारे का सारा काम जो कहीं रहता भी है उस पर प्रशासनिक काम चल रहा है उनको पूरा करने के लिए। और जो कंप्लीट हो गया है, नौजवानों का के लिए कितना काम किया है, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं को ब्रांड एम्बेसडर बनाना, जो पंचायत में हमारी सरपंचेज हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाना। उसके बाद मोदी जी कितना बड़ी घोषणा करके गए। पहले जब मोदी जी 2015 में आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान चला, उसका भरपूर लाभ हरियाणा को मिला। 860 से अब जो रेशो बढ़ करके 961 के करीब, जो 800 के करीब थी पहले, 810 अब वो बढ़ करके 961 के करीब पहुंच गई। तो बहुत बड़ा लाभ जो हरियाणा को मिल रहा है। और अब बीमा सखी योजना की जो शुरुआत की है उसका भी भरपूर लाभ जो है हमारी महिलाओं को, हमारी बेटियों को मिलेगा, ये मैं दावे के साथ। लास्ट सवाल है, जिस तरीके से दिल्ली में भी चुनाव चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी अपना दावा ठोकते हुए नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी तमाम तरीके की जो योजनाएं हैं वो देने का वायदा यहाँ पर दिल्ली में करती हुई नजर आ रही है। देखिए, अब की बार मैंने कहा है सभी साथियों को कि डबल इंजन की सरकार लोगों को समझ में आ गई। डबल इंजन की सरकार 100% डबल इंजन की सरकार बनेगी। सारी योजनाएं केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं के साथ साथ विकास का पहिया भी देश की राजधानी में, जब ये सरकार दोनों डबल इंजन की होंगी तो बहुत तेजी से बढ़ेगी। आप पार्टी आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से जो योजनाएं आम आदमी पार्टी ने दे रखी है, बीजेपी सरकार आती है तो कहीं ना कहीं योजना को हटा देगा काम। यही डर दिखा करके इसी पर शोर मचाता है केजरीवाल, इसी पर चीखता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो योजनाओं के साथ छेड़छाड़ बंद करेगी। नो, माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जो बात कह देंगे वो पूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैपनीज पार्क में, अशोक विहार में, माननीय नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने, सारे सीनियर लीडर्स ने ये बात कही है, किसी भी योजना को, स्टेट की किसी भी जनहित की योजना को छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अगर किसी योजना में लगता है कि भ्रष्टाचार है उसको दुरुस्त किया जाएगा। ऊपर से केंद्र सरकार की योजना, ऊपर से विकास, तो सारे काम ये बहुत अच्छे से पूरे होंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार आम आदमी पार्टी पे भी जो है वो सवाल जो है वो कहीं ना कहीं तंज कसते हुए नजर आएगी। तमाम तरीके से अगर उनकी पार्टी जो है बीजेपी की यहाँ सरकार बनाती है दिल्ली में, तो जिस तरीके की योजनाएं जो पहले थी वही योजनाएं रहेंगी। और इसी तरीके से कहीं ना कहीं 38वां सूरज कुंड का मेला जो रहेगा, तमाम जो है यहाँ पर लोग पहुंचेंगे, तो तमाम तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त रहेंगी। और कहीं ना कहीं जायजा देखने के लिए पहुंचे तो कहीं ना कहीं जिस तरह की जो कमियां रह जाएंगी उनको भी पूरी तरह से यहाँ से दुरुस्त किया जाएगा। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर रविवार को झज्जर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने पुलिस कमिश्नर कार्यालय का शुभारंभ किया। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि झज्जर में कमिश्नरी बनने के बाद से अपराध पर अंकुश लग रहा है। पुलिस कमिश्नरी का झज्जर और बहादुरगढ़ दोनों क्षेत्रों के लोगों का लाभ मिल रहा है। वहीं अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस बेहतर ढंग से कार्य कर रही है। नेशनल हाईवे 44 पर लगाए गए कैमरों को लेकर डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि देश के सबसे लंबे नेशनल हाईवे 44 पर अत्याधुनिक कैमरे लगाए गए हैं। इनकी मदद से ट्रैफिक वायलेंस करने वाले लोगों पर भी पुलिस की नजर रहेगी। हरियाणा से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे 44 पर हरियाणा पुलिस 19 जगह पर वाहन चालकों पर पैनी नजर रखेगी। इन कैमरों की मदद से नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर आसानी से चालान किया जाएगा। आप सभी जानते हैं, मार्च में पिछले साल झज्जर जिले को पुलिस कमिश्नरेट बनाया गया था और मई जून के बाद से रेगुलर पोस्टिंग भी है। तो यहाँ पे जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करने के बारे में कई प्रपोजल्स थी, जिसपे सरकार ने उसमें फंड्स भी दिए और अपनी स्वीकृति भी दी। और उसी के तहत आज ये पुलिस कमिश्नर का जो ऑफिस है वो एक औपचारिक रूप से ये बनाया गया है और एक बड़ा सुंदर इस बिल्डिंग को कन्वर्ट करके
और बहुत अच्छा ऑफिस आपने देखा कि बना है और पुलिस कमिश्नरेट बनने से इस पूरे इलाके में अपराध पे बेहतर नियंत्रण हो पाएगा। खबर सवानिया से है, जहां गांव के लोगों को विद्युत विभाग द्वारा कृषि कनेक्शनों के कुओं पर सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं दी जा रही है। बताते चले कि सरकार द्वारा कृषि कनेक्शनों पर लगे कुओं के लिए 8 घंटे लगातार बिजली देने का प्रावधान है। उन्हें 8 घंटे बिजली देने की बजाय मात्र 2-3 घंटे ही बिजली दी जा रही है। वहीं कृषि कुओं पर बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने गांव के मुख्य चौगान में इकट्ठे होकर विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। ग्रामीण सरपंच प्रतिनिधि छगनलाल सिहाग ने बताया कि गांव के कुओं पर बिजली कटौती के कारण किसान गेहूं, चना और सरसों की फसलों में सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं और उनकी बोई गई फसलों पर भी जो फसलें हैं वो मुरझाने की कगार पर पहुंच गई हैं। हमारे 6 महीना समस्या आएंगी। अब एकदम किसान परेशान हो गया, परेशान है, रुलने कंगार पर है, फसल बढ़ रही है, 2 घंटा से ज्यादा लाइट है कोनी। अगर इसको सुधार नहीं हुआ तो हम पूरा गांव सने लेडीज जीएसएस दूधली को घेरेंगे, वहां धरना देंगे और भूख हड़ताल करेंगे। माध्यम से मैं विद्युत विभाग और अन्य विभागों को ये अवगत करवा देता हूं कि ग्राम पंचायत साबनिया जो गांव है उसमें लगभग 350 कृषकों के पास कृषि कनेक्शन यानी ट्यूबवेल है और विद्युत की समस्या ये है कि जैतपुर जीएसएस से यहाँ पे विद्युत लाइन आती है जो कि लगभग 3 फीडरों के माध्यम से आती है। किसानों की फिलहाल ये हालत है कि 300 कुओं पर लगभग केवल 2-2.5 घंटे मुश्किल से कट करके लाइटें आ रही है और वो भी बहुत कम वोल्टेज में। हमारा हर रोज समस्या है, कने 2 घंटा कटौती कर दिया, कने 4 घंटा कटौती कर दिया। कटौती है जी माने मिलन को लाग रही, मैं बिल है जो हर महीने माल्य भरा पूरा बिल भरा, या तो कटौती देवे तो बिंगो माने बिल माफ होना चाहिए या फिर माने लाइट पूरी मिलनी चाहिए। 6 घंटा है तो 6 घंटा दियो, काटो ना 1 मिनट ही। मैं आई चाहवा अगर ये समस्या को समाधान नहीं हो तो मैं जीएसएस दूधली को घेराव करांगा समेत लेडीज और समेत पुरुष। हमारी आई रिक्वेस्ट है प्रशासन के जल्द इनको समाधान होना चाहिए। हमारी फसलें है जी हमारे 6 महीना समस्या आएंगी। अब एकदम किसान परेशान हो गया, परेशान है, रुलने कंगार पर है, फसल बढ़ रही है, 2 घंटा से ज्यादा लाइट है कोनी। अगर इसको सुधार नहीं हुआ तो हम पूरा गांव सने ले। चरखी दादरी शहर में सोमवार को क्रंच लॉन्चिंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें डीसी मुनीश शर्मा, नगराधीश आशीष सांगवान, महिला और बाल विकास विभाग जिला कार्यक्रम अधिकारी गीता सहरार सहित प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। डीसी मुनीश शर्मा ने रिबन काटकर क्रंच सेंटरों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डीसी मुनीश शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा क्रंच लॉन्च किया गया है, जिसमें कामकाजी महिलाएं अपने बच्चों को छोड़कर अपना काम आराम से कर सकती हैं। डीसी मुनीश शर्मा ने बताया कि ये सरकार की एक नई योजना है जिसके माध्यम से बच्चों की देखभाल हो सकेगी और 6 वर्ष तक बच्चों को पौष्टिक आहार सहित खेल कूद की सभी व्यवस्थाएं क्रंच सेंटर पर मिल सकेगी। डीसी मुनीश शर्मा ने बताया कि जिले के अन्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी इस प्रकार के क्रंच सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे महिलाओं को काफी लाभ होगा। आज हमारे जिले में 4 क्रंच की ओपनिंग हुई है। तो जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए, क्योंकि 6 महीने से अगर बच्चा छोटा है या तो वो माँ दूध पिला सकती है अपना, तो उस पोषण को ध्यान में रखते हुए ये सारी सरकार ने सुविधाएं की हैं। तो 300 क्रंच सीएम साहब ने लॉन्च किए हैं, जिसमें चरखी दादरी में 4 हमारे लॉन्च बिल्कुल आएगी, क्योंकि वो अभी 2 साल की है। तो आज वो देख के गए हैं, तो अब आगे से वो हर रोज आएगी। तो अभी सरकार ने पीछे ये कदम उठाया था कि हर एक जिले में, हर एक ब्लॉक में क्रंच होना चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए उसकी, क्योंकि आज के टाइम में हम देखते हैं कि पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी घर से बाहर जाती हैं, काम करती हैं और परिवार की आय में मदद करती हैं। उसी से हमारा जो है राष्ट्रीय आय भी बढ़ती है। तो इसके साथ में उनको ये चिंता ना करनी पड़े कि घर पे उनके बच्चों को कौन देखेगा। तो 6 साल तक के बच्चों के लिए यहाँ पे ना सिर्फ प्रत्येक प्रकार की शिक्षा की सुविधा
जो भी उनकी कहते आयु के लिए ठीक होती है, उनके पोषण का ध्यान रखा जाएगा, उनको खाना दिया जाएगा, उनके खेल कूद का व्यवस्था की जाएगी। और ये है कि यहाँ पे फंड का थोड़ा इतना इश्यू नहीं रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की ओर। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, चंडीगढ़ सैनी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। ये बड़ी खबर। सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर 100 दिन के कार्यकाल की जानकारी दी है। हरियाणा की जनता के हित में कार्य किए गए हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि जो सरकार है उसके 100 दिन पूरे हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने हरियाणा की जनता के हित में कार्य किए हैं, ये बातें कही हैं और साथ ही साथ यहां पर लोगों का धन्यवाद भी किया है। तो देखिए, चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर, जहां 100 दिन के कार्यकाल की जानकारी दी है सीएम सैनी ने और हरियाणा की जनता के लिए उसके हित में काम किया है। तो ये तमाम बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम सैनी ने कही। तो देखिए, सैनी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं, जिसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए उसकी जानकारी साझा की और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हमने लोगों के हित में जो कार्य है वो हमने किए हैं। तो ये बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर सैनी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं और जिसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने ये कहा कि हमारे सरकार के 100 दिन पूरे हो गए और इसकी जानकारी उन्होंने दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने लोगों के हित में काम किए हैं और लगातार लोगों के हित में सैनी सरकार जो है, हमारी सरकार जो है, वो लगातार काम कर रही है। और इसके साथ ही उन्होंने अपने कार्यों की उपलब्धियां गिनवाई और उन्होंने जनता का भी यहां पर शुक्रिया किया है। पहला राज्य है जिसने इसको लागू किया है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। तीसरा हमने बड़ा काम जो किया है, तीसरा काम किया है परिवार पहचान पत्र, जो घर बैठे ही सरकार की योजनाओं के साथ जुड़ना और घर बैठे ही उन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचना, ये बड़ा एक चेंजिंग। नहीं तो योजना का लाभ लेने के लिए गरीब व्यक्ति को दर दर की ठोकरें खाना पड़ता था। वो ऑफिसों के चक्कर काटता था, एक बार गया, 2 बार गया, हार करके घर बैठ जाता था कि नहीं मिलता। सिस्टम ही ऐसा है। परंतु जब से ऑनलाइन इस सिस्टम को लागू किया है, घर बैठे ही व्यक्ति को किसी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते, उसको उसके घर के ऊपर योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुझे खुशी है कि 52 लाख परिवारों को 400 योजनाओं का लाभ घर बैठे ही मिल रहा है। ये एक बड़ा काम जो तीसरा परिवार पहचान पत्र ने दिया है कि जो पात्र व्यक्ति है उस तक सरकार पहुंचे, योजनाबद्ध तरीके से पहुंचे, उसको कहीं किसी के पास चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। ये काम, एक बड़ा बदलाव लाने का काम हमारी सरकार ने पिछले ये तीसरे टर्म की जब हम बात कर रहे हैं कि हमने लगातार 2014 से इसके अंदर किया है। मुझे यह भी खुशी है कि हमने चौथा काम जो किया है सामाजिक सुरक्षा पेंशन का। जो हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों को क्योंकि पेंशन नहीं लगती थी, और उसका उदाहरण भी है, अगर आप लोग देखेंगे जो। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।